भस्मासुर पड़ो पिछारे, और नाही पिछाई सके छुड़ाई, देखो एक गुफा को द्वारे। बोले प्रभु इस दुष्ट से मेरा पीछा छुड़ाओ। और भजे दिगंबर जब आगे को भस्मासुर जब पड़ो पिछारे, और नाही पिछाई सके छुड़ाई, देखो एक गुफा को द्वारी। भगवान से विनय की है, प्रभु इस दुष्ट से मेरा पीछा छुड़ाओ। देख पूर्ण गुफा में धसी आए में हरि बन गए नरसिंहारे, तो सामरिया होते नहीं तो मिट तो बंस दिगंबर प्यारी। भावई सब पे पड़ गई, एक दिन सबे सताए लो जाई। विपता पड़ गई शिव शंकर पे, भस्मासुर जब पड़ो पिछारी। और विपता पड़ गई हरिश्चंद्र पे, काशी बिक गए बीच बाजार। और विपता पड़ गई मोर ध्वज पे, सुत पे आरोतियो चलाई। और विपता पड़ गई राजा नल पे, खुंडी लीली नौल खारी। और भुने भुनाए तीतर उड़ी गए, जग तो रूठी गो करतारी। विपता एक दिन सबे सतावेगी, चाहे एक मिनट को आवे विपता, एक दिन सबे सतावेगी चाहे। भोले बाबा ने प्रभु को याद किया, भगवान बहुत सुंदर रूप बना करके पहुंच गए भस्मासुर के सामने और कहने लगे हैं कहां भागे जा रहे हो? अरे खड़े हो जाओ, हमारी बात सुनो। एकदम भस्मासुर कहने लगा हटो लग, छोड़ो मेरा रास्ता, बाबा निकल जाएगा। भगवान सोचने लगे ऐसे नहीं रुकेगा, इस बातों में फंसाएं। तो भगवान कहने लगे हमें ये लगता है तुम शंकर के चक्कर में पड़ गए। सोई खड़ा हो गया, बोला कैसा चक्कर? भोले बाबा ने तुम्हें ये वरदान दिया होगा कि किसी के सिर पे हाथ रख के 3 बार भस्म भस्म कहो, वो भस्म हो जाए। बोले हाँ, वरदान तो यही दिया है। तो भगवान बोले मुझे भी एक बार यही वरदान दिया था, मुझे भी दिया था, पर आज तक हम किसी को भस्म नहीं कर पाए। सिर पर हाथ रखते रखते हथेली के बाल भी उड़ गए, पर कोई भस्म नहीं हुआ आज तक। तो फिर बाबा ये भागता क्यों है? अगर वरदान झूठा है तो भागता क्यों है? बोले ऐसे ही नाटक करता है, तुम्हें ये मालूम पड़ा कि वरदान सच्चा है इसलिए भाग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा सिर है, पहले तुम अपने सिर पे हाथ रख के देख लो, देखो भस्म होते हो कि नहीं। भस्मासुर बोला बेवकूफ समझ रखा है मुझे, अगर मैं चल गया तो? भगवान बोले एक बात बता, हाथ ऐसे ऊंचा रखना, अगर आग लगेगी तो पहले कुछ थोड़ा भभका भी तो मालूम पड़ेगा, कुछ गर्मी फर्मी महसूस होगी, हाथ हटा लेना अपना ही, तो क्या बिगड़ता है। बातों में भगवान ने फंसा लिया, कहा ऊपर हाथ करो,
ऊपर हाथ किया। भगवान बोले कुछ गर्मी फरमी मालूम पड़ रही है? भवका भवका लग रहा है? बोला नहीं लग रहा। भगवान बोले थोड़ा और नीचे करो। नीचे किया, अब कुछ मालूम पड़ता है? बोले अभी तो कुछ नहीं मालूम। और हाथ रखते ही भस्म होना है, ये पक्की बात है। वरदान झूठा तो नहीं हो सकता। फिर और नीचे कराया, अब कुछ भभका भभका लग रहा है? बोला नहीं लग रहा। भगवान बोले अब तुम रखी तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा बातों में फंसाया। जैसे ही हाथ रखा, अग्नि प्रज्वलित हो गई, जल करके राख की ढेरी हो गया। भगवान ने दर्शन दिए और कहा भोले बाबा देखो ये राक्षस लोग तपस्या करते हैं और तुम जब वरदान देते हो, वरदान देते समय पहले खूब ठोंक बजा के देख लिया करो और ये सोच लिया करो कि हम वरदान में क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। राक्षस अगर पिलपिला अमरूद भी चलाएं चढ़ाएं तो भी खतरा है। पल पल पे इनकी नीयत खराब होती है, बुद्धि बदल जाती है। तो कहने लगे प्रभु अब खाई सो खाई और आगे खाई तो राम दुहाई, अब हम ऐसा वरदान कभी नहीं देंगे। ठीक है, समझाने लगे। शुक्राचार्य बोले जमी को रे राजा बलि मति करी दान, जमी को मति करी दान, जमी को रे राजा बलि मति करे दान, जमी को। जाई ने भस्मासुर ने अरे धर के पेश जमी को रे राजा मत करता न, जमी को धर के पेश। तुम्हारे जो पूर्वज थे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, उनका भी वध किया। अरे जाई ने हिरणाकुश मारो, जाई ने अरे बनी गो शेर बनी को रे राजा मत करता न, जमी को बनी गो शेर बनी को राजा बले मत दे दान, जमी को बेटा बले मत दे। हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, नरसिंह बन करके मार दिया और एक को 12 बन करके मार दिया। जय छलिया बराबर को मारी है, जय छलिया बराबर को मारी है। अरे तरीके पे सतपसी और राजा मत करता न, जमी को तरीके पे सतपसी और राजा बलि मत करता न, जमी को। और सुनो, तुम्हारे द्वार पर आया है भेष बदल के। अरे भेष बदल तेरे द्वारे पे आयो, भेष बदल तेरे द्वारे पे आयो, सोते ने पहचान न पायो। अरे ये है छलिया
और राजा बलि मत करे दान सभी को, अरे ये है छलिया सभी को। तुम्हारे द्वार पर आया है, भेष बदल के आया है, और तुम तो पहचान क्या पाओगे, ये किसी के पहचानने में नहीं आया, इस समय मना कर दो। बोले गुरुदेव मना तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए। बोले बेटा इस समय मान जाओ, आगे खूब बढ़ो, लेकिन इस समय हमारी बात मान जाओ, मना कर दो संकल्प के लिए। बोले गुरुदेव संकल्प तो होगा मैं, और अगर ये परमात्मा है तो मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। अगर ये परमात्मा है तो आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है जो तीनों लोगों का स्वामी और मेरे सामने हाथ फैला करके मांग रहा है, और मैं अपने हाथ से दान दूंगा, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। और अगर कोई वैसे कोई साधारण महात्मा होंगे 3.5 कदम पृथ्वी लेकर यहाँ से चलते बनेंगे। शुक्राचार्य सोचने लगे ये हट कर रहा है और हम संकल्प नहीं होने देंगे। देख कैसे संकल्प हो जाए। जो सागर था ना जिसमें जल लेके आए, जिसमें एक टोंटी लगी होती है पानी निकालने के लिए, बस सागर लेकर के आए हैं, जल लेकर उसमें। तो शुक्राचार्य ने छोटा सा रूप बनाया और बस सागर की टोंटी में बैठ गए, छुप गए। हम जल नहीं गिरने देंगे, संकल्प ही नहीं होगा। लीलाधारी की लीला में गुरु ने लीला दिखलाए डाली, पात्र में बैठ कर उसी समय पानी की धार रुकाए डाली। और कुसंगीनों का चला करके झट बाई आंखें फोड़ डाली। भक्तों भगवान ने क्या किया, शुक्राचार्य छोटा सा रूप बना करके बैठ गए हैं उसमें, और वो अपनी लीला दिखा रहे हैं, और शुक्राचार्य अपनी लीला दिखा रहे हैं। भगवान कहने लगे जब जल छोड़ा तो जल बाहर नहीं गिरने दिया। बोले जल बाहर क्यों नहीं आ रहा बलि? बोले महाराज पता नहीं इसमें कुछ अटक गया है, मैं तो इसे साफ करके भी लाया हूं। तो भगवान बोले ऐसा करो, जा हमारे हाथ में दे दो तो मैं साफ कर दो। हाँ कर दो। भगवान ने अपने हाथ में सागर को लिया और एक दाब का तिनका लिया और वह सागर की टोंटी में घुसेड़ दिया। शुक्राचार्य बैठे थे, शुक्राचार्य की आंख में जाके वो तिनका लगा, शुक्राचार्य की आंख फूट गई, रक्त बहने लगा। तो शुक्राचार्य निकल के बाहर आए, बोले बलि तुमने तो हमारी आंखें फोड़वा डाली। बोले गुरुदेव हमें क्या मालूम था कि तुम जाई में छुपे बैठे हो। हैं? शुक्राचार्य निकल के भाग गए। एक अवतार में और आंख फोड़ी है भगवान ने। एक तो 52 अवतार में शुक्राचार्य की आंख फोड़ी है। शुक्राचार्य दुनिया वाले लोगों को 2 दृष्टि से देखते थे, और एक अवतार में और आंख फोड़ी है त्रेता में। इंद्र के पुत्र जयंता की जो कौआ का रूप लेकर के गया, पंचवटी पर सीता के चरण में जब चोंच मारी है, रक्त बहने लगा सीता के चरणों से, तो भगवान श्री राम ने एक सीख उठाई और उस जयंता पर छोड़ दी। वो बाण का काम कर रही है, बाण बन गई, पीछा नहीं छोड़ रही। जयंता सबकी शरण में गया, नारद के पास पहुंचा, मैं रामद्रोही हूं, मुझे क्षमा कर दो। नारद बोले रामद्रोही को कोई क्षमा नहीं कर सकता, तूने जिसका अपराध किया है उसी से जाकर के क्षमा मांग। और अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा, पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं रामद्रोही हूं। इंद्र ने कहा रामद्रोही को कोई क्षमा नहीं कर सकता। राम के पास पहुंचा, गिड़गिड़ाने लगा, वो बाण पीछा कर रहा है, वो सीख पीछा नहीं छोड़ रही। भगवान राम के सामने जाके गिड़गिड़ाया,
प्रभु मुझे मारो मत, मेरा कोई अंग भंग कर दो, मुझे छोड़ दो। तो भगवान ने उसे मारा नहीं, उसकी एक आंख फोड़ दी कौआ की। कौआ को आज भी एक ही तरफ से दिखाई देता है। इधर को अगर पुतलिया घुमाता है तो इधर का देखने लगता है, और इधर को अगर पुतलिया घुमा दे तो इधर का देखने लगता है, पर दिखता एक ही तरफ से है। वो अंधेरा बनाए दो। काऊ आनंद बीड़ी पीवे में, काऊ सिगरेट पीने में, काऊ शराब पीवे में, काऊ जुआ खेलवे में। तो हो सकता है भगवान को आनंद आंख फोड़वे में या तो है। अपने अपने आनंद में दुनिया मस्त है। और लिखा भी है विद्वानों ने, जो लोग धर्म कार्य में बाधा डालते हैं उनका एक बाजार ही बंद होता है। अरे बामन नीति भुलाए करी उनने चतुराई है। अरे बामन नीति भुलाए करी उनने चतुराई है। जब लगी आंख में सीख भले पंडित चिल्लाई है। जब लगी आंख में सीख भले आंख पंडित की फोड़ और शुक्राचार्य रे रोए सभी चतुराई छोड़ दई। दान में आट लगाते हैं रे, दान में आट लगाते हैं। शुक्राचार्य की तरह अंग से भंग दिखाते हैं। शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी। चले अब संकल्प हुआ। संकल्प होने के बाद बोले बताओ कहां से नाप लें। बोले जहां से तुम्हारी मर्जी हो वहां से नाप लो। बोले महाराज देखो आप छोटे और आप हमारे मंत्री से नपवा लो तो जमीन कुछ ज्यादा मिल जाएगी, आपकी तो लंबाई बहुत कम है। बोले कैसी बात करते हो, बोले हम खुद नाप लेंगे। आज संकल्प जब हुआ है, आज भगवान अपने रूप में आए हैं। विराट रूप बना लिया भगवान ने, विराट रूप। उस विश्व रूप की माया ने उस सूरज के अंश ढांप डाले। और 3 ही कदम की नापै में और बग तीनों लोक नाप डाले। बग तीनों लोक नाप डाले। थोड़ी सी कदम और दे दे, ले चुका तान 3 कदम राजाया जी कदम और दे दे। राजाया जी कदम और दे दे। कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। एक चरण भगवान का स्वर्ग में पहुंचा है, उसे भगवान ब्रह्मा ने भगवान के चरण के अंगूठा को धो करके अपने कमंडल में कर लिया, जो गंगा का रूप बना था,
जिससे भागीरथ लेकर के आए गंगा, वो आज हमारे भारत में विचरण कर रही है। बोलो गंगे मैया की। ये गंगा का रूप बना और आधा कदम बाकी है, बताओ कहां से पूर्ति करोगे? बोले बलि हाथ जोड़ के प्रभु अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरे शरीर को आप नाप लो, मेरे शरीर से पूर्ति करो। भगवान बोले 3 कदम में सब कुछ तुम्हारा नाप लिया तो आधा कदम तुम्हारे शरीर को नापने से पूरी हो जाएगी। तो बोले मेरी एक पत्नी और विंध्यावली, आप उसके शरीर को नाप लो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ अपना शरीर नपवा सकती है? बोले हाँ, वो पतिव्रता है, मेरे वचनों का कभी उल्लंघन नहीं करती है। तो फिर जाओ, बुला करके लाओ। चले और जैसे ही विंध्यावली ने आते हुए देखा, तो आमत देखो पिया, आमत देखो पिया, मगन भोजिया खुशी भई भारी। और ले पकड़ बलम को हाथ रे ले गई थी प्राणन प्यारी। सुंदर आसन डारी लेते बैठारी कंठ हितकारी। ले पंखा ढोरत प्यारे अगारी ठाड़ी, ले पंखा ढोरत प्यारे अगारी ठाड़ी। सुंदर आसन दे आंगन में ताबे बिठाए भरता। और लई थी बिजनिया मोर पंख की ढोरन लगी पति पे प्यारी। हाथ जोड़ महारानी बोली है सासुर के राजकुमारी। सुन भावई सर पे घूमे सोने की शक्ल रही कुम्हिलाई। कौन भावई सर पे घूमे सोने की शक्ल रही कुम्हिलाई। तिलकी बीती आज राजा ने सब रानी को दई सुनाई। महारानी विंध्यावली ने जब आते हुए देखा तो बैठा लिया संडाल के। महाराज आप कभी महल में आते थे, चेहरा आपका फूल की तरह से खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज आप उदास क्यों हैं? क्या कारण है?